कि तुमने मुझसे कभी मोहब्बत नहीं की। मैंने दुल्हन का जोड़ा पहना हुआ है, मेरे हाथों पर मेहंदी लगी हुई है। मैं खुद ये शादी करना चाहती हूँ, तो तुम कौन होते हो मुझे यहाँ से लेकर जाने तो वाले? कह दो ना। कहो कि ये यहाँ से चला जाए अभी और इसी वक्त। ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुन रही बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अमेजिंग हो गया है। इसके आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अब यहाँ पर सुंदरी की शादी जो है ना तो गुलाम के साथ हो रही है और ना ही बादशाह के साथ। अब तो सुंदरी की शादी मुल्क के बाप के साथ होने वाली है और वो अब मुल्क जो है वो भी उसको भी पता चल चुका है कि उसके बाप ने जो है वो सुंदरी को किडनैप करके और उसके साथ शादी कर रहा है, क्योंकि मुल्क को जो है उसकी माँ की कॉल आती है और वो उसे बताती है कि तुम्हारे बाप ने सुंदरी को किडनैप किया है और अब वो उसे शादी कर रहा है। तो मुर्क जो है ये सब सुनकर हैरान हो जाती है और वो कहती है कि आप ये क्या कह रही हैं कि बाबा आप सुंदरी से शादी कर रहे हैं। अब ये बात करते हुए जो है बादशाह सुन लेता है मुर्क को और वो वहीं पे कमरे में आता है और उसे कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो, तुम्हारे बाप सुंदरी के साथ शादी कैसे कर सकता है, वो बीच में कहाँ से आ गया। तो फिर यहाँ पर जो है बादशाह को पता चल जाता है कि अब वो सुंदरी को किडनैप करने वाला और कोई नहीं मुर्क का बाप ही है। वो फ़ौरन से जो है वो पहुँच जाता है सुंदरी के पास। वहाँ जाकर देखता है कि सुंदरी जो है वो बड़े अच्छे से दुल्हन बन के बैठी हुई है। हद होती है, वैसे पहले बादशाह को जब सुंदरी मिली तो वो गुलाम के लिए दुल्हन बनी हुई थी, अब दोबारा से गुलाम को वो मिली है तो फिर अब वो मुर्क के बाप के लिए दुल्हन बन के बैठी होती है। अब यहाँ पर बादशाह जो है उसको समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, क्या तुमने मुझसे कभी मोहब्बत नहीं की। तो फिर यहाँ पर जो है सुंदरी साफ साफ बादशाह को इनकार कर देती है और उसे कहती है कि मैं ये शादी अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ और तुम चले जाओ यहाँ से। तुमसे शादी करने से तो अच्छा है कि मैं इस बूढ़े के साथ ही शादी कर लूँ, लेकिन मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूँगी। अब यहाँ पर सुंदरी की ये ज़िद देखते हुए बादशाह भी ज़िद पे आ जाता है और उसे कहता है कि तुम इस तरह से मेरे साथ नहीं कर सकती, अगर तुम ज़िद्दी हो तो मैं भी ज़िद का बहुत बुरा हूँ, मैं भी तुम्हें अपना कर ही रहूँगा। अब पहले वो गुलाम के साथ लड़ रहा था, अब वो मुर्क के बाप के साथ लड़ेगा सुंदरी के लिए। सुंदरी के लिए वो सारे पूरे ड्रामे में जो है उसको ढूंढता ही रहा और अब वो सुंदरी को जो है हासिल करने के लिए लड़ रहा है। बादशाह ने भी सुंदरी का साथ नहीं छोड़ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अब सुंदरी किसकी होती है, गुलाम की, बादशाह की या फिर मुर्क के बाप की, क्योंकि यहाँ पर गुलाम भी ताकतवर है और मुर्क का बाप भी ताकतवर है। गुलाम जो है वो कमज़ोर था जिसकी वजह से गुलाम जो है वो पीछे हट गया और बादशाह जो है वो उससे जीतने में कामयाब हो गया, लेकिन अब बादशाह जो है वो मुर्क के बाप से नहीं जीत सकेगा क्योंकि वो भी उसी की जैसा जो है वो ताकतवर इंसान है। अब देखना यह है कि सुंदरी किसके हिस्से आती है। आने वाला एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अब लड़ाई तीनों में हो रही है। अब हद होती है, इतनी भी ज़्यादा सुंदर नहीं है सुंदरी कि अब हर कोई उसके पीछे लड़ रहा है, मर रहा है। और सुंदरी वो तो कभी बादशाह के लिए मरी ही नहीं और वो कभी गुलाम के ऊपर मरती है, कभी उसकी दुल्हन बन के बैठी होती है और अब वो मुर्क के बाप के लिए दुल्हन बन के बैठी हुई है। वो कहती है कि मैं अब जो है गुलाम को नहीं मिल सकती तो मैं बादशाह को भी नहीं मिलूंगी। इस तरह से वो जो है अपनी ज़िंदगी का जो है तमाशा बनाया हुआ है उसने। आप लोग को क्या लगता है कि सुंदरी किसको मिलेगी? हमें अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आप लोग बताएं कि सुंदरी किसको मिलनी चाहिए। तो आने वाले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अमेजिंग होने वाले हैं। सो नेक्स्ट प्रोमो के रिव्यू के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमें सब्सक्राइब करें और हमें जो है वो सपोर्ट करें ताकि आने वाले नेक्स्ट टीज़र रिव्यू भी आप तक पहुंचा सके। सो स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर एंटरटेनमेंट, फॉर मोर फन, बिकॉज दिस इज़ योर चैनल, योर चॉइस एंड योर ड्रामा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर रिव्यूज़।